दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है ना कि इंसान के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बस एक सपना बचता है, एक दिन सब बदल जाएगा। ऐसी ही कहानी है संदीप नाम के एक लड़के की, जो बिहार के एक छोटे से गांव मदनपुर का रहने वाला था। घर मिट्टी का बना था, दीवारों से पानी टपकता था, छत से सूरज की किरणें झांकती थी और रात को छत से तारे साफ दिखते थे, क्योंकि छत पूरा नहीं था। पिता रिक्शा चलाते थे, रोज की कमाई 200-250 रुपए। माँ खेतों में दूसरों के यहाँ काम करती थी ताकि 2 वक्त की रोटी जुट सके। 2 बहनें जिनकी शादी का बोझ भी सर पर था। ऐसे माहौल में संदीप बड़ा हुआ, जहाँ रोज एक ही सवाल गूंजता था, कब सुधरेगा हमारा घर। संदीप बचपन से तेज था, लेकिन किस्मत उससे भी तेज दौड़ती थी। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, किताबें फटी हुई, बेंच टूटी हुई और भविष्य अधूरा। पापा कहते थे, बेटा पढ़ ले, यही पढ़ाई एक दिन सब बदल देगी। लेकिन संदीप सोचता था, पढ़ाई से क्या होगा जब पेट खाली है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता, कभी बारिश में भीगता, कभी भूखा लौटता, पर स्कूल जाना नहीं छोड़ा। 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ तो पापा ने कहा, बेटा अब तू आगे पढ़, मैं कुछ भी कर लूंगा। पापा ने अपने रिक्शे की एक पुरानी ट्यूब बेच दी, कुछ पैसे उधार लिए और संदीप को एक सेकंड हैंड कंप्यूटर दिलाया। वो दिन संदीप के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन था। वो उस पुराने कंप्यूटर को ऐसे देखता था जैसे कोई सैनिक अपनी पहली बंदूक को देखता है। लेकिन आगे की पढ़ाई, पैसे कहां से आते? पापा बोले, ITI कर ले बेटा, कम खर्च में कुछ सीख जाएगा। संदीप मान गया। ITI में एडमिशन के लिए 12,000 रुपए चाहिए थे। पापा ने फिर उधार लिया और इस बार घर की बकरी बेचनी पड़ी। ITI में दाखला तो हो गया, लेकिन खर्च कैसे चले? तो संदीप ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में पढ़ाई, शाम को पढ़ाना और रात को साइबर कैफे में पार्ट टाइम जॉब। 900 रुपए महीने मिलते थे, पर उसी 900 में ही उसने अपने सपने की पहली ईंट रखी थी। एक दिन कैफे में उसने एक वीडियो देखा, YouTube से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वो वीडियो उसके अंदर आग बन गया। सोचा, अगर ये लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। संदीप ने एक पुराना एंड्रॉइड फोन लिया और चैनल बनाया, संदीप म्यूजिक व्लॉग्स। वो गिटार बजाकर गाने गाता, रिकॉर्ड करता, अपलोड करता। लेकिन 6 महीने तक ना व्यूज, ना लाइक्स, ना सब्सक्राइबर्स। 30 सब्सक्राइबर ही रहे और वहीं रुके रहे। लोग हंसते, अरे छोड़ ना, कौन तेरे गाने सुनेगा। लेकिन संदीप फिर भी कोशिश करता रहा, पर अंदर से टूटने लगा था। एक दिन गुस्से में उसने वो चैनल डिलीट कर दिया। अब उसने कॉमेडी चैनल बनाया, फनी संदीप टीम। गांव के दोस्तों को लेकर मजेदार वीडियो बनाए, हंसी, मजाक और मस्ती। लेकिन फिर वही रिजल्ट, व्यूज नहीं, कमेंट्स नहीं। लोगों की हंसी फिर ताने बन गई। माँ बोली, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब छोड़ दे। पापा बोले, वीडियो डालने से कोई अमीर नहीं बनता। और गांव वाले कहते, ये लड़का पागल हो गया है, मोबाइल में ही घुसा रहता है। संदीप चुप था, लेकिन भीतर आग जल रही थी। उसने खुद से कहा, अब मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। अब की बार उसने टेक्निकल चैनल शुरू किया, टेक्निकल संदीप। वो फोन एप्स, टेक न्यूज और मोबाइल टिप्स बताने लगा। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया, कुछ व्यूज आने लगे, $1-2 बनने लगे। वो दिन याद है जब उसका पहला $80 बना था। खुशी से घर जाकर बोला, पापा मेरा YouTube से पैसा आने वाला है। पापा बोले, तू मजाक करता है, कोई मोबाइल से पैसा कमाता है क्या? संदीप हंसा नहीं, बोला, बस 1 महीना रुक जाओ, देख लेना। लेकिन किस्मत फिर वही खेल खेली। YouTube का एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया। उसकी मेहनत, उसका विश्वास सब चला गया। वो कई दिनों तक कमरे में बंद रहा, ना खाना, ना बात, ना हंसी, बस सोचता रहा, क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। लोग हंसते, देखो यूट्यूबर बना था, अब वापस साइबर कैफे में बैठा है। पर एक दिन माँ ने कहा, बेटा हार मत मान, तेरे बाप ने भी कभी हार नहीं मानी। अगर वो हार मानता तो आज हम जिंदा भी नहीं रहते। वो लाइन सीधे दिल में उतर गई। संदीप ने फिर से मोबाइल उठाया और बोला, अब की बार नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने फिर से चैनल बनाया, संदीप इन्फो हब।
इस बार उसने कंटेंट पर पूरा ध्यान दिया। रात रात भर रिसर्च, सुबह वीडियो शूट। ट्राइपॉड नहीं था तो ईंटों को जोड़कर मोबाइल रखता। माइक नहीं था तो ईयरफोन के माइक से बोलता। घर नहीं था तो किसी के छत पर जाकर रिकॉर्ड करता। लोग फिर भी हंसते रहे, पर अब वो परवाह नहीं करता था। 8 महीने में उसने 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए। अब चैनल रिव्यू में गया, पर 4 महीने तक कोई जवाब नहीं आया। वो रोज मेल चेक करता, हर सुबह उम्मीद, हर रात टूटन। पापा बोले, अब बस कर बेटा, नौकरी कर ले। लेकिन उसने कहा, बस 1 महीना और। एक दिन सुबह 7 बजे मोबाइल में मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर चैनल हैज बीन मोनेटाइज्ड। संदीप की आंखों से आंसू झर गए। उसी दिन वो अपनी माँ के पैर पकड़कर बोला, माँ मैंने कर दिखाया। पहला महीना 14,000 रुपए बैंक में आए। पापा ने पहली बार अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तूने मेरे सपनों को असली बनाया। उसके बाद चैनल उड़ान भरने लगा। 1 लाख, फिर 5 लाख, आज के दिन 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। घर का कच्चा मकान पक्का हो गया। रिक्शा अब गैराज में खड़ा है और पापा अब आराम करते हैं। अब संदीप हर वीडियो में यही कहता है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। वो आज भी याद रखता है, बारिश में टपकती छत, फटी किताबें और वो आवाज जो कहती थी तेरे बस का नहीं है। अब वही आवाज बदल गई है, भाई तेरे जैसा बनना है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक अंधेरा दौर आता है, पर फर्क ये पड़ता है आप उस अंधेरे में बैठते हैं या उसमें अपनी रोशनी ढूंढते हैं। संदीप ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था किस्मत वो नहीं होती जो ऊपर लिखा है, किस्मत वो होती है जो आप नीचे मेहनत से लिखते हैं। तो अगर आज तुम्हारा सपना अधूरा है, लोग हंस रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कर रहा, तो याद रखना, एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे। हारने वाला नहीं, कोशिश करने वाला बनो, क्योंकि किस्मत तब हारती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों, अगर इस कहानी में अपने जैसा एक चेहरा दिखा हो तो याद रखना, एक दिन तुम्हारी भी कहानी किसी और के लिए मोटिवेशन बनेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जलाई हो, तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही जोश भर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए सफलता की चिंगारी के साथ, जहां हर हार के बाद जीत की एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।